चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हुए इंग्लिश बल्लेबाज, लेकिन इसके बाद जो रूट ने शतक ठोक कर कराई इंग्लैंड की वापसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां पर भारतीय गेंदबाजों में शुरुआत में तो पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ के रख दी, लेकिन इसके बाद जो रूट ने पारी को संभालते हुए शानदार शतक ठोक दिया। तो दोस्तों, हम आपको चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के गेंदबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला, लेकिन गिरा बेन स्टोक्स के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम में भी आज बदलाव हुए, जहां पर रॉबिन्सन और उनके साथ बशीर की वापसी हुई, तो टीम इंडिया की तरफ से आकाशदीप ने डेब्यू किया। वहीं पर दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के लिए इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे जैक क्रॉली, तो उनके साथ थे बेन डकेट। आज के मुकाबले में एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रॉली ने, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए आकाशदीप ने उन्हें बोल्ड तो कर दिया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर आकाशदीप ने ये गेंद नो बॉल डाल दी, जिसके चलते यहाँ पर बच गए जैक क्रॉली। लेकिन इसके बाद क्रॉली ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा यहाँ पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। बैक टू बैक 2 चौके जड़ने के बाद ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और इस गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिडॉन के ऊपर से एक और कमाल का छक्का क्रॉली के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी रविंद्र जडेजा ने भी की, लेकिन यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रविंद्र जडेजा की गेंद पर डकेट ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेन डकेट को विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और अपने टेस्ट कैरियर के इतिहास की पहली सफलता हासिल कर दी। शानदार गेंदबाजी रही आकाशदीप की, जिसके सामने ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए डकेट और इस मुकाबले में 21 गेंदों पर 11 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज ओली पॉप के खिलाफ भी जबरदस्त LBW की अपील हुई और यहां पर रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ और टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 सफलताएं आकाशदीप ने दिला दी। शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने ओली पॉप को पेविलियन भेज दिया। ओली पॉप तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों, आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी आगे भी जारी थी और इन्होंने इस बार क्रॉली को भी नहीं छोड़ा और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने क्रॉली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। एक शानदार अंदर आती हुई गेंद पर पूरी तरह से चुक गए क्रॉली और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। जैक क्रॉली की हम बात करें तो उन्होंने 42 गेंदों का सामना किया और 42 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर वेरेस्टो ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, जहाँ पर उन्होंने मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए। 18वें ओवर की 5वीं व आखिरी गेंद पर, यानी कि बैक टू बैक चौके उन्होंने एक बार फिर जड़े। इस दौरान जो रूट ने भी उनका अच्छा साथ दिया और एक बेहतरीन चौका जो रूट के बल्ले से भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी एक कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी जारी थी। इसी बीच रविचंद्रन अश्विन के ओवर में एक बेहतरीन चौका 22वें ओवर की पहली गेंद पर जड़ दिया जॉनी बेयरस्टो ने, जहां पर उन्होंने गेंद को लेट कट के जरिए चौके के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन ने जॉनी बेयरस्टो को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। यहां पर पूरी तरीके से जोरदार अपील हुई और यहां पर एक बार फिर रिव्यू लिया गया और भारतीय टीम के पक्ष में ये रिव्यू गया, क्योंकि बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए थे जॉनी बेयरस्टो और इस मुकाबले में वो 35 गेंदों पर 38 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद यहाँ पर जो रूट के खिलाफ भी एक
अपील जरूर हुई लेकिन वो नॉट आउट रहे। लेकिन इसके बाद 25वें ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स के सामने एक शानदार गेंद डाली रविंद्र जडेजा ने, जो कि जाकर सीधे उनके पैड पर लगी और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। यहां पर कप्तान बेन स्टोक्स भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और रविंद्र जडेजा का शिकार बन गए और भारतीय टीम को पहले सेशन में ही 5वीं सफलता मिल गई। हम बेन स्टोक्स की बात करें दोस्तों तो वो 6 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। आज के दिन के खेल की हम बात करें तो 24.1 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 112 रन बनाए लेकिन अपने 5 विकेट भी गंवाए। इस तरह से ये सेशन भारतीय टीम के नाम रहा। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सेशन में जो रूट और बेन स्टोक्स एक बार फिर क्रीज पर उतरे तो दोनों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और 13 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई। इसके बाद 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप की गेंद पर जो रूट के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और चौका यहाँ पर 44वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप यादव के बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। चौकों का ये आगाज आगे भी जब जारी रहा तब 45वें ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा जो रूट ने, यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी आकाशदीप के एक और शानदार चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक जो रूट ने पूरा कर लिया। इस सीरीज में ये उनका पहला अर्धशतक था, यानी कि शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद 54वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव के एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए जो रूट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 57वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इस दूसरे सत्र में एक भी विकेट नहीं गिरने दिया और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल करते हुए 221 गेंदों पर 86 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। इस सेशन की हम बात करें तो 36.5 ओवर में 86 रन बने, जबकि इंग्लैंड ने कोई विकेट नहीं गंवाया। तो ये सेशन इंग्लैंड की टीम के नाम रहा पूरी तरह से। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के तीसरे सेशन की एक बार फिर शुरुआत हुई तो यहाँ पर बेन स्टोक्स और जो रूट क्रीज पर उतरे, लेकिन इस दौरान दोस्तों बेन स्टोक्स ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रविचंद्रन अश्विन के ओवर में एक कमाल का छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद अगली 2 गेंदों पर उनके बल्ले से और कमाल के शॉट देखने को मिले और 2 शानदार चौके जड़े। लेकिन इसके बाद 68वें ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने बेन स्टोक्स को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, जिन्होंने 126 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद टॉम हार्टली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी 73वें ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का छक्का रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद उसने यहाँ पर एक और शानदार चौका 76वें ओवर की दूसरी गेंद पर टॉम हार्टली के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने टॉम हार्टली को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। टॉम हार्टली यहां पर शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार मोहम्मद सिराज की एक घातक गेंद ने उनका विकेट गिरा दिया। उन्होंने 26 गेंदों पर 13 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आगे ओली रॉबिन्सन और उनके साथ जो रूट क्रीज पर टिके हुए थे। तो वहीं पर दोस्तों क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज ओली रॉबिन्सन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे जो रूट ने भी 84वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। टेस्ट कैरियर में इनका ये 31वां शतक था। रूट की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद 87वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए देखने को मिला रॉबिन्सन के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के खेल को आखिरी ओवर में ले जाकर शिफ्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की और संभल कर बल्लेबाजी की। आखिरी ओवर के तीसरी गेंद पर भी एक शानदार चौका रॉबिन्सन के बल्ले से देखने को मिला। हालांकि टीम इंडिया की तरफ से आखिरी ओवर यशस्वी जायसवाल ने डाला था, क्योंकि वो एक शानदार स्पिनर है जो यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन उनके ओवर में रॉबिन्सन ने एक चौका जरूर लगाया। इंग्लैंड की टीम ने आज के दिन के खेल की समाप्ति तक 90 ओवर में 302 रन बनाए और अपने 7 विकेट
गंवाए। इंग्लैंड की तरफ से अभी भी क्रीज पर रूट मौजूद है जो कि 226 गेंदों पर 106 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ रॉबिन्सन भी 60 गेंदों पर 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। वहीं पर 89 गेंदों पर 57 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 8वें विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। यानी कि जैसे तैसे करके शुरुआत खराब होने के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम ने आखिर तक दिन को बेहतरीन तरीके से बना दिया। आज के 3 सत्र की हम बात करें तो एक भारत के नाम रहा तो एक इंग्लैंड के नाम, जबकि आखिरी सत्र दोनों टीमों के बीच शेयर किया गया। यानी कि दोस्तों इस समय मुकाबला बराबरी पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है दूसरे दिन टीम इंडिया इस मुकाबले में और जोरदार वापसी करेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।